बजरंग 11 के कप्तान एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पे कमेंट्री बॉक्स के पास भेजें कृपया करके, और वहीं पे एक अतिरिक्त खिलाड़ी रॉकेट इंटरनेशनल का भी। बजरंग 11 कप्तान एक अतिरिक्त खिलाड़ी, मैं आपको बाहर से बोल रहा हूं बार बार। अच्छी गेंद यहां पे खिलाड़ी के ऊपर से मार दिया है, गैप ढूंढने की कोशिश करते हुए, वहीं पे तेजी से जाता हुआ खिलाड़ी 2 रन लेंगे यहां पे, और ये मैच शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पे थे कार्तिक और मानव, वहीं गेंदबाजी करने आए हैं रॉकेट इंटरनेशनल से गेंदबाज नाम इनका फैयाज। अब तक 2 गेंदे और 4 रन। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे यहां पे कार्तिक। ऊंची गई है गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद है। गलती नहीं की वहां, पूरी तरह से अपनी नजरें गड़ाई रखी गेंद पे, और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पे चलता किया कार्तिक को झटका। सफलता आती हुई रॉकेट इंटरनेशनल के खाते में, और एक डीजे द्वारा गाना। आए हैं बल्लेबाजी करने अगले बल्लेबाज क्रीज की और जगह बनाते हुए, नाम है इनका अशरफ। अर्ली विकेट, पहले ही ओवर में 4 रन बनाए पहली 2 गेंद पे, और उसके बाद चलता किया कार्तिक को फैयाज इस गेंदबाज ने। और अब अशरफ खेलेंगे पहली गेंद अपनी, सामना करेंगे बिल्कुल ही निश्चित तौर पे, सेट नहीं होने देना चाहेंगे अशरफ को यहां पे फैयाज। जानते हैं कि पावर प्ले में अगर बड़े शॉट लगाते हैं तो रन्स के साथ साथ ले और बहुत सारी चीजें बहक दी जाएगी। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करना चाह रहे हैं, फील्डिंग टाइट रखेंगे बिल्कुल जरूर, क्योंकि अगर बड़ा शॉट चाहते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और पहली गेंद अशरफ सामना करेंगे फैयाज की।
अच्छी गेंद, वहां पे गैप ढूंढना चाहते थे पहली ही गेंद पे और मिलेगा भी जरूर एफर्ट्स 100%, पर गोली की रफ्तार से गई सीमा रेखा के पार। शानदार 4। फुल टॉस गेंद थी, वहां कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे गेंद को रोकने के लिए, पर गोली की रफ्तार में आउटफील्ड यहां पे काफी क्विक जाएगी सीमा रेखा के पार। शानदार 4। एक और झटका, अशरफ आए थे पहली 2 गेंदों में बड़े शॉट, जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लगा कि शायद बड़ी इनिंग खेलेंगे, पर वहीं फंसाया अपनी गेंदबाजी में। पहले ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 12 रन और आए हैं 2 विकेट। डीजे पहले ओवर में 2 विकेट और साथ ही साथ 12 रन। पहली 2 गेंदों पे, पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पे 2 रन, तीसरी पे विकेट, फिर चौथी गेंद पे आया अशरफ, मारा चौका, 5वीं गेंद पे लगाया एक शानदार सा शॉट और 4 रन में तब्दील किया, और फिर 6वीं गेंद में फिर से विकेट। पहले बल्लेबाज थे यानी कि कार्तिक, जिन्होंने बनाए 4 रन और चलता किया उनको फैयाज ने। फिर यहां अशरफ आए, अशरफ ने बनाए 8 रन और चलता किया उन्हें भी फैयाज ने अपनी गेंदबाजी से। गेंदबाजी करने आए हैं अब अगले गेंदबाज, नाम इनका करीम। अगली गेंद कैच की मांग जरूर थी, पर मांग पूरी नहीं होगी क्योंकि बहुत अतिरिक्त सा शॉट में ताकत जाएगी सीमा रेखा के पार। खिलाड़ी बने दर्शक। शानदार 6। एक रन की मांग है, तेजी से लिया, दूसरा रन चाहते हैं पर मिलेगा नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस तरह से खेलते हुए पिछली गेंद पे मानव ने बेहतरीन सा एक शॉट लगा के सीमा रेखा के पार भेजी थी गेंद को, 6 रन में तब्दील किया। उसके बाद लिया डॉट बॉलर। अब स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज, नाम इनका अनिल। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इसके पहले भी हमने देखा है इस मैच में। डिस्टर्ब करना चाहेंगे जरूर गेंदबाज को, और वहां पे उस हिसाब से फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंदबाज करीम। अगली गेंद घुमा के मारने चाहते थे, शॉट लगाना चाहते थे, बड़ा स्लोअर डिलीवरी थी और चकमा दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल नहीं आया, 1 रन। करीम की अगली गेंद यॉर्कर में तब्दील होती हुए डिफेंड करने पे मजबूर किया मानव। डॉट बॉल। स्लोअर डिलीवरी थी, बल्ले पे आई, पूरी तरह से घुमा के मार दिया है सीमा रेखा के पार। शानदार 4 रन और दर्शक ने लिया एक हाथ से कैच। क्या बेहतरीन सा ये शॉट। शानदार 6। लोअर फुल टॉस गेंद सम्मान दिया बॉलर को और लिया केवल 1 रन।
इसी के साथ होगा ओवर समाप्त। अब तक 2 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। डीजे गेंदबाजी की कमान अब थमाई है कप्तान ने। जिस गेंदबाज को नाम है उनका नीलेश। नीलेश करेंगे टीम का तीसरा और अपना पहला ओवर। स्ट्राइक पे होंगे मानव। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मानव, पूरी तरह से चूके डॉट बॉल। पहली गेंद अच्छी डालते हुए नीलेश यहां पे कप्तान के भरोसे पे खरा उतरना होगा, क्योंकि अब तक 27 रन हैं आए 2 ओवर में केवल। भले 2 सफलता आई पर रन मशीन में कोई कमी नहीं। यॉर्कर गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके डॉट बॉल। 2 गेंदों में अब तक कोई रन नहीं दिया है नीलेश ने। वहीं बल्लेबाज अब कुछ बड़ा करना चाहेंगे, गियर बदलने की आवश्यकता अब इस मुकाबले के इस ओवर में। एक बार फिर चाहते थे घुमा के बड़ा शॉट लगाना, स्लोअर डिलीवरी, फंसाया बल्लेबाज को। डॉट बॉल आता हुआ फिर से। 3 गेंदों में अब तक बेहतरीन लाइन लेंथ का प्रदर्शन इस गेंदबाज नीलेश द्वारा। डॉट बॉल आई है तीनों। ओवर की अगली 3 गेंदों में चलिए देखते हैं क्या भारी पड़ेंगे बल्लेबाज पे, या बल्लेबाज प्रेशर हटा के लगाएंगे कुछ बड़े शॉट्स। ऊंची गई है गेंद, मौजूद थे वहां नीलेश। 3 गेंदों में परेशान किया, चौथी गेंदों में अपने ही फॉलो थ्रू में लिया विकेट। एक आसान सा कैच और जाना होगा पवेलियन की ओर वापस। डीजे का बहुत बेहतरीन, प्रसिद्ध और विदर्भ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसे विदर्भ के वर्ल्ड कप से जाना जाता है। नाम इस टूर्नामेंट का अर्जुन नमो चषक। और 22वां साल, पिछले 21 सालों से पूरे विदर्भ में अपनी छाप छोड़ी है इस टूर्नामेंट में। और इस साल भी कुछ उसी तरह की उम्मीद है, क्योंकि अब तक जो मुकाबले पहले 2 दिन में हुए काफी तूफान तरीके से खेले गए। पहला सुपर ओवर देखने मिला हमें कल पहले ही दिन में। पहले ही दिन में अगर सुपर ओवर दिखता है तो सोचिए आगे बढ़ता हुआ स्तर क्या होगा इस टूर्नामेंट का, इस मुकाबले का। अगली गेंद अच्छी गेंदबाजी वहां पे, और लेग स्टंप के पास से गई थी गेंद। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल है आ रहा। गेंदबाजी में विकेट लिया था पिछली गेंद पे, और अब नए बल्लेबाज नाम इनका नंदू। क्या ये सबके बंधु बन पाएंगे? अच्छी कोशिश वहां पे, कट करना चाहते थे, किया भी जरूर मिलेगा। 1 रन केवल। स्ट्राइक रोटेट करेंगे और अब आएंगे स्ट्राइक पे बल्लेबाज, नाम इनका अनिल। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, यहां पूरी तरह से फील्डिंग में बदलाव करी है कप्तान ने, और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे जरूर। और यहीं पे कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए कप्तान।
चलिए अगली गेंद के पहले आप सभी को बता दें ये अर्जुन नमोचा शक जिसके आयोजक माननीय श्री बबलू भाव गौतम और जो हमारे यहाँ पे मार्गदर्शक है वो भी बहुत बेहतरीन अविनाश भाव। अच्छी गेंदबाजी यहां पे डिफेंड करने पे मजबूर किया, डॉट बॉल आएगा। ओवर समाप्त और इस ओवर में अभी तक बने हैं 29 रन 3 ओवर के बाद और सिर्फ आए हैं 2 रन इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी अब तक यहां पे नीलेश द्वारा। हैं तो आप सभी को एक चीज और बता दें कि इसके पहले भी एक बहुत बेहतरीन मुकाबला खेला गया था और उस मुकाबले में कुछ कमी के कारण ये टीम लूजर हुई थी उस टीम में और यहां पे अपना पूरी तरह से वापसी करना चाहेगी रॉकेट इंटरनेशनल की टीम। गेंदबाजी करने आए हैं ऐसे में आशुतोष। अगली गेंद अच्छी गेंद वहां पे पूरी तरह से सटीक गेंदबाजी और एक रन चुराने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाज द्वारा सफलतापूर्वक रन चुराया। अर्जुन सामाजिक संगठन पुट्टीपरी द्वारा आयोजित ये अर्जुन नमोचा शक 2024 बेहतरीन सा ये मुकाबला, शानदार सी ये पब्लिक और धूम मचाता हुआ ये टूर्नामेंट पिछले 21 वर्षों से और निश्चिंत ही इस साल भी काफी चर्चित रहेगा। साल भर इस टूर्नामेंट का इंतजार जो रहता है प्रेक्षकों को। एक रन तेजी से लिया है, दूसरे की मांग करना चाहते हैं पर मना किया। एक ही रन मिलेगा। अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन हुए हैं और 3 विकेट के नुकसान पे खेल रही है बजरंग 11 की टीम। फ्लिक करना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और एक ही रन मिलेगा। अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 32 यानी 32 रन हुए हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ब्रिंग अगेन। यहां पे बेहतरीन सा मुकाबला और मेरी इंग्लिश के बाद 4-5 चेहरे पलटे जरूर थे। नो बॉल का इशारा आएगा अंपायर द्वारा, लाइन से बाहर जाके डाली है गेंद, यानी एक अतिरिक्त गेंद डालनी होगी और इसी के साथ अंपायर एक और इशारा करेंगे जरूर। हर बल्लेबाज को इस गेंद का इशारा, ये घुमाया अपना हाथ हेलीकॉप्टर के पंखे के अंदाज में, फ्री हिट का इशारा अंपायर द्वारा। ऊंची गई गेंद, वहां पे नो मैच लैंड पे गिरेगी, 1 बाउंस, खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा 1 रन केवल। फ्री हिट गेंद थी, चाहते थे पूरी तरह से फायदा उठाना पर मौका नहीं दिया गेंदबाज आशुतोष ने। अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सामने की ओर खेल दिया है, मौजूद है खिलाड़ी और ये क्या एक आसान सा कैच था और मिस किया। पकड़ो कैच, जीतो मैच का फंडा यहां हो सकता था। क्या ये कैच महंगा पड़ेगा? सिंपल कैच थी और शायद पूरी तरह से मिस टाइम किया। भाग्यशाली रहे वहां बल्लेबाज। अगली गेंद आशुतोष की। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा जरूर था पर रन लेने में कामयाब और चुराएंगे 1 रन सफलतापूर्वक। पिछली गेंद पे वो कैच, बेहतरीन सा मौका बनता हुआ। ओवर समाप्त और इसके बाद अब तक 4 ओवर में बने हैं
36 यानी 36 रन आए हैं अब तक 4 ओवर में, और वहीं पे 3 विकेट भी खर्च किए हैं बजरंग इलेवन के टीम ने। अब तक 36 रनों का जो आंकड़ा है वो इस मुकाबले में थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, आपको बढ़ाना होगा एक विशाल का स्कोर। रॉकेट इंटरनेशनल के पास बल्लेबाज बेहतरीन, पिछले मुकाबले में हम सभी ने ये देखा है। सफलतापूर्वक दूसरे के लिए भी भागे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे, एंड दे हैव द रन टुगेदर। 2 रन चुराए। मुकाबले में इक्के दुक्के से चलेगी गाड़ी जरूर, पर अगर रफ्तार पकड़नी होगी तो गेयर बदलना होगा यहां पे अब बल्लेबाज को। एक बार फिर गई है ऊंची गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मौजूद थे इस बार खिलाड़ी और ले लिया एक बेहतरीन सा कैच। जाना होगा वापस पवेलियन की ओर। विकेट सफलता आती हुई रॉकेट इंटरनेशनल के खेमे में। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं यहां पे गेंदबाज बजरंग इलेवन के बल्लेबाजों को। अर्जुन सामाजिक संगठन बुट्टी बोरी द्वारा आयोजित ये बेहतरीन सा अर्जुन नमो चषक, जिसके आयोजक माननीय श्री बबलू भाव गौतम, जो अध्यक्ष भी है अर्जुन सामाजिक संगठन के, साथ ही साथ नगर परिषद बुट्टी बोरी के अध्यक्ष बबलू भाव गौतम, साथ में ये इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए मदद की है और साथ दिया है खड़े से, कांधा में कंधे, कंधे पे कंधा लगा के कुदरत भाव, जिन्होंने टूर्नामेंट के अध्यक्षता की कमान संभाली है। अगली गेंद यहां पे पुल करना चाहते थे और कट किया, गेंद को मिलेगा केवल 1 रन। आप सभी को बता दें कि इस टूर्नामेंट के मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई अविनाश भाव गुर्जर, साथ ही साथ कुदरत भाव टूर्नामेंट अध्यक्ष वीरू भाव गौतम, नरू भाव गौतम, जिन्होंने विशेष सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट में, जी जान फूंक दी है। प्रशांत भाव दहुले, मोनू मिश्रा भाव, सचिन भाव सूर्यवंशी, प्रतीक भाव मरुस्कर और प्रणीत नेवारे भाव ने बहुत बेहतरीन सा सहयोग इस टूर्नामेंट में अपना 100% दिया है, जिसका नतीजा यहाँ पे मौजूद हर एक दर्शक लेता हुआ मजा। कैमरामैन ने फोकस किया है लाइव पे, दर्शकों पे, दर्शकगण यहाँ जो बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स के पास, आप सभी टीवी पे हैं। जोरदार एक बार हाथ दिखाएं, अपने अपने घरों में बताएं कि आप आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। पिछली विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं निकले आदि गेंद। नंदू ने मारा चाहा सामने, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की मांग निखिल द्वारा पर नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां डीप में और मिलेगा केवल 1 रन।
सॉरी, लॉन्ग ऑफ की ओर गई थी गेंद और 1 रन चुराया। ऊंची गई गेंद और यहां पे मौजूद खिलाड़ी टप्पा खाया और आउटफील्ड इतनी तेज कि खिलाड़ी की आंखों से ओझल हुआ। गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा। शानदार 4। डीजे दीनादिन था, वायर लगा रहे हैं हमारे डीजे। तब तक चलते हैं यहां इस मौजूद स्टेडियम में। लाइव में दिखता हुआ कि अब तक 14,600 लोग इस टूर्नामेंट के मजे लेते हुए। और ये बॉल आई है, अंपायर का इशारा। कुछ विचार विमर्श करना चाहेंगे अंपायर, और थर्ड अंपायर की और नो बॉल चेक करने के लिए दिया है इशारा। थर्ड अंपायर टेक्निकल इंचार्ज, कृपया कर चेक करें नो बॉल था या नहीं। अंपायर साहब, फेयर डिलीवरी करार दी जाएगी है। और ये डॉट बॉल आया था। इसी गेंद के साथ नीलेश ने किया अपना ओवर समाप्त, और अब तक बढ़ता हुआ स्कोर केवल 44 रन 5 ओवर के बाद, और 4 विकेट गए हैं अब तक। अब तक 44 यानी 44 रन हुए हैं 4 विकेट के नुकसान पे, और बनाए हैं 44 रन 5 ओवर के बाद बजरंग 11 की टीम ने। बिल्कुल, ये जितने भी दर्शक है इस टूर्नामेंट समिति से और इस टूर्नामेंट से करते हैं प्रेम, वहीं इतनी धूप में, इतने कड़कड़ाते मौसम में भी अपना कीमती वक्त निकाला और आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने, क्योंकि साल भर इंतजार रहता है दर्शकों को इस टूर्नामेंट का। इस विशेष टूर्नामेंट का नाम इसका विदर्भ के वर्ल्ड कप से मशहूर अर्जुन नमो चषक, और ये 22वां साल है। 21 साल से लोगों के दिलों पर राज, 22वें साल भी धूम मचा के शुरुआत करी है अर्जुन नमो चषक 2024 की। यहाँ पे आयोजकों ने, मार्गदर्शकों ने और टूर्नामेंट समिति ने। गेंदबाजी करने आए हैं ऐसे में नाम इनका धनंजय, सामना करेंगे नंदू।
अच्छी गेंदबाजी, वहां पे रन चाहते थे, डॉट बॉल आएगा जरूर। वहां पे सटीक गेंदबाजी, लाइन और लेंथ में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं करते हुए गेंदबाजी में जौहर दिखा रहे हैं यहां पे धनंजय उर्फ डीजे। स्ट्राइक पे है निखिल, धनंजय की अगली गेंद। यहां पे भी एक बार और पूरी तरह से चकमा दिया, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, टाइम नहीं करने दिया शॉट के लिए, जाएगा डॉट बॉल। अब तक 3 गेंदें डाली है और आया है केवल 1 रन इस ओवर में धनंजय के। छठवां ओवर है, बड़ा शॉट की दरकार, बड़ी देर से नहीं आई एक भी बाउंड्री। लगाना चाहते थे बड़ा शॉट, पूरी तरह से चूके और फील्डिंग में थोड़ा सा चूक होती हुई पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की मांग, दूसरा रन लेने के बाद अब दौड़ चुके हैं तीसरे रन के लिए भी पर। बाईस का इशारा और साथ ही साथ बाउंड्री भी आती हुई। मैंने अभी तो कहा था कि बहुत देर हो गई बाउंड्री आते हुए, सुन लिया शायद बल्लेबाज ने, और वहीं थोड़ी सी गलती का भुगतान 4 रनों में तब्दील होता हुआ। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। सामने खेल दिया है, वहां पे लॉन्ग और फिर दिशा में खिलाड़ी मौजूद और गई नीचे से मिसफील्ड होता हुआ। आएंगे 4 रन खाते में बजरंग 11 के। ओवर समाप्त और अब तक 6 ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में आए टोटल 13 रन, ये थोड़ा सा महंगा जाता हुआ ओवर। डीजे चेंज हुआ है, इसका पूरा श्रेय जाता है समिति को, और एक इंसान, नाम इनका प्रशांत भाऊ। आशुतोष आए हैं गेंदबाजी करने और पहली ही गेंद पे स्वागत किया है आशुतोष का, एक बेहतरीन शानदार 6 रनों के साथ। दिशा दिखाना चाहते थे और पूरी तरह से मिस किया। डॉट बॉल आएगी, पहली गेंद पे आए 6 रन, दूसरी गेंद पे वापसी करना चाह रहे हैं गेंदबाज डॉट बॉल के साथ। नाम इस गेंदबाज का आशुतोष। अगली गेंद, और यहां पे खिलाड़ी मौजूद जरूर थे, दुर्भाग्यशाली रहे यहां पे बल्लेबाज, पूरी तरह से सुरक्षित से हाथों में गई कैच, जाना होगा वापस। बल्लेबाज नाम इनका नंदू।
आए हैं बजरंग 11 से, नाम इनका रजनीश। अगली गेंद सामना करेंगे। स्लोअर डिलीवरी थी, ये पूरी तरह से तैयार थे बड़े शॉट के लिए, पर चकमा दिया। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की मांग जरूर और मिलेगी। पूरी तरह से 2 रन चुराने में कामयाब। आते ही 2 रन से खाता खोला इस बल्लेबाज ने, रजनीश उर्फ बाबू। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, दूर से गई है विकेट के काफी। एक आएगा अतिरिक्त रन और डालनी होंगी एक गेंद एक्स्ट्रा। रजनीश आए हैं यहां पे, पहली गेंद पे 2 रन चुराए, उसके बाद वाइड बॉल और अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज आशुतोष। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बाहर से गई इस बार भी विकेट के, और दिया वाइट का इशारा। एक अतिरिक्त रन जो है जुड़ता जा रहा है यहां पे बजरंग 11 के खाते में। 2 गेंदे, 2 बैक टू बैक वाइड बॉल, 2 अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा रन देते हुए यहां पे आशुतोष। अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 67। अगली गेंद, यहां एक बार फिर बल्ला घुमाया जरूर, पर गोली की रफ्तार में गई, लगभग 126 127 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से डाली गई थी ये गेंद। लगभग बोला है भाई साहब, पूरी तरह से श्योर नहीं, ज्यादा भी हो सकती है। बल्ला घुमाया जरूर, रन की मांग है, डायरेक्ट हिट पे बन सकता है मौका। 1 रन तेजी से लिया, दूसरा रन दौड़ेंगे दिनादिन धा करते हुए, तेज रफ्तार से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन चुराने में कामयाब। 7 ओवर के बाद अब तक बढ़ता हुआ स्कोर 69 यानी 69 रन हुए हैं, और अभी भी 6 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। चलिए देखते हैं इन 6 गेंदों में क्या बड़ा शॉट आता है। बड़े शॉट्स के साथ साथ रन की रेस में दौड़ पाएंगे और ज्यादा रन जोड़ पाएंगे बल्लेबाज मौजूद वहां पे बल्लेबाजी करते हुए निखिल और रजनीश। थोड़ा सा बढ़ाते हैं जब तक आते हैं गेंदबाज। एक दर्शकों के लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे कि आप सब जितने भी लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं, अगर सीमा रेखा के पार पकड़ते हैं एक हाथ से कैच, तो जितने भी आसपास लोग हैं उस इंसान की प्रशंसा और तालियों से उनको एकदम प्रभावित किया जाएगा। एक हाथ से अगर लेते हैं दर्शकगण सीमा रेखा के पार कैच, तो जोरदार तालियों से करेंगे उनका स्वागत। और मैं चाहूंगा कैमरामैन भी वो एक हाथ का कैच दिखाइएगा जब अगर वो कैच लेते हैं कोई दर्शक सीमा रेखा के पार। धनंजय की अगली गेंद, और पहली ही गेंद पे वाइट बॉल डाला हुआ, 1 रन जुड़ेगा। अब तक बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 70 यानी 70 रन हुए हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू डू बिकॉज नाउ इट्स डू और डाई। सामने मारा जरूर है, गैप ढूंढने की कोशिश करेगी और मिलेगी भी जरूर, क्योंकि गोली की रफ्तार से मारा गया ये शॉट, और आउटफील्ड काफी तेज, अंपायर का इशारा, शानदार 4। धनंजय की अगली गेंद को तैयार थे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तेजी से लिया, थोड़ी सी गलती होती हुई फील्ड में, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज निखिल और रजनीश ने, 2 रन चुराने में कामयाब। बेटर रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
ऊंची गई है गेंद, मौजूद है खिलाड़ी। इस बार गड़ाई रखी अपनी नजरें और गलती नहीं की। एक और झटका, एक और सफलता आती हुई यहां पे रॉकेट इंटरनेशनल के खेमे में, और जाना होगा वापस पवेलियन की ओर निखिल को। देखना होगा, मौजूद थे खिलाड़ी वहां पे, बेहतरीन 25 से 26 मीटर दौड़ते हुए आए थे तेजी से और पकड़ा ये कैच। एक और झटका, अभी ही आए थे, अभी ही चल दिए। वापस जाना होगा अखिलेश को पवेलियन की ओर। डीजे आए हैं अगले बल्लेबाज, नाम इनका जॉन्टी, और आप सभी को बता दें कि अब तक बढ़ता हुआ स्कोर जो हुआ है वो हुआ है 77, यानी 77 रन बने हैं इस मैच के इस इनिंग में, और गई हैं अब तक 7 विकेट। जॉन्टी स्ट्राइक पे, और सामना करेंगे डीजे यानी धनंजय की अगली गेंद। पहली ही गेंद पे उठा दिया है ऊपर, और चेस करते हुए खिलाड़ी ने लिया एक बेहतरीन सा कैच। तालियों के साथ इस कैच के एफर्ट का ये स्वागत करेंगे। यानी ये हैट्रिक बॉल रहेगी डीजे की, धनंजय की। अगर इस गेंद पे आती है विकेट तो अर्जुन नमो चषक 2024 का ये पहला हैट्रिक बन सकता है इस टूर्नामेंट का। आज का केवल दूसरा ही दिन, इसके पहले के मुकाबले कल भी और आज भी हमने देखे 2 बॉल पे 2 विकेट। चलिए डीजे तैयार, बल्लेबाजी करने आए हैं अब कप्तान खुद, नाम इनका अमित शर्मा। हैट्रिक गेंद है ये, और डीजे तैयार। अमित मौका नहीं देना चाहेंगे हैट्रिक का, और वहीं कोशिश पूरी रहेगी डीजे की। फ्लिक कर दिया था यहां पे, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे की मांग है, दौड़ना चाहेंगे पर नतीजा शायद नहीं, क्योंकि विकेट आएगी एक बार रन आउट के दौर पे। झटका आता हुआ, विकेट आता हुआ। अब तक 78 बनाए हैं, 78 रन बनाए हैं, और अब बनाने होंगे 8 ओवर में 79 रन रॉकेट इंटरनेशनल को। डीजे
78 रन बनाने होंगे। वहीं पे अब आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक करी है और बड़ा रन बनाने नहीं दिया, फिर भी बेहतरीन से कुछ शॉट्स के बदौलत 78 रन बन गए हैं इस टीम के। और अब गेंदबाजी करने आएगी बजरंग 11 की टीम और यहां स्पेशल गाड़ी से आगमन हुआ है हमारे कुदरत भाव का। 78 रन बनाने होंगे और 8 ओवर के साथ साथ यहां पे बल्लेबाजी के साथ शायद उतना खुश नहीं होंगे कप्तान, पर गेंदबाजी में कुछ करना चाहेंगे जरूर। मैं विशेष आग्रह करूंगा बल्लेबाजी टीम रॉकेट इंटरनेशनल के कप्तान से कृपया कर जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजें। चलिए अब हमारे बीच मौजूद हमारे भाई ओम भाई की आवाज से गूंजता है स्टेडियम, क्योंकि विदर्भ ही नहीं पूरे तरह अपनी आवाज से छाप छोड़ते हुए ये शानदार धुआंधार बेहतरीन आवाज के सरताज ओम भाई हमारे बीच मौजूद। अगली आवाज ओम भाई की। धन्यवाद जॉनी भाई। नमस्कार प्रेक्षको आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं। कृपया विनंती असेल आयोजन समितीला की पिचवर मार्किंग थोडीशी खराब झाली आहे, ती मार्किंग करण्यासाठी कोणाला पाठवा। तर नमस्कार प्रेक्षको आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ अर्जुन सामाजिक संघटना बुट्टीपुरी नागपूर यांच्या वतीने आयोजित अर्जुन नमो चषक या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक अर्जुन सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून 4 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1,50,000। या स्पर्धेमध्ये आमचे सील्ड प्रायोजक अतिश भाऊ उमरे, योगेश भाऊ सातपुते। या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 51,000 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय सूरजजी राव यांच्यातर्फे, मॅन ऑफ द मॅच अंतिम सामन्यासाठी 21,000 दीपकजी डब शुभम भाऊ कांबळे यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर 11,000 रुपये बेस्ट बॉलर शंकरजी चौधरी, 11,000 बेस्ट बॅटर वैभवजी घुडे, बेस्ट फिल्डर 11,000 मुरलीजी पनपालिया यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर 11,000 रुपयांचं पारितोषिक बेस्ट कीपरसाठी अशफाक भाई यांच्या माध्यमातून। या स्पर्धेमध्ये आयोजन समितीमध्ये सन्माननीय बबलू भाऊ गौतम यांच्या नेतृत्वामध्ये, अविनाश भाऊ गुजर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये ही स्पर्धेचे आयोजन समितीचे अध्यक्ष कुदरतभाई सय्यद, त्याचबरोबर प्रशांत भाऊ डाहुले। या स्पर्धेमध्ये पिचमध्ये क्युरेटरच्या भूमिकेमध्ये नरेंद्र भाऊ गौतम, वीरभाऊ गौतम, विशालजी दुधे, संपूर्ण आमची ही आयोजन टीम या ठिकाणी कार्यरत आहे। तर मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते आहे। दोन्ही टीमचे एक्स्ट्रा खेळाडू कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी असेल। आता प्रत्येक वेळी आम्ही सूचना देणार नाही प्रत्येक टीमला। दोनों टीमें आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में जल्दी भेजिए। तर अशरफ येत आहेत बॉलिंगसाठी दुसऱ्या डावात। स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज करीम, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला शाहिद। सलामीची जोडी लक्ष या मॅच मध्ये ठेवलंय। टार्गेट आहे 79, 79 धावांचं 8 षटकांची लढत। दुसरा सामना, दुसरा डाव, डे क्रमांक 2, दुसरा दिवस। यूट्यूबला प्रेक्षकांची गर्दी tenniscricket.in च्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं होते आहे। तर पंच तयार आहेत फील्डिंग चेंजेस करत असताना। आता कॅप्टन टॉस जिंकत असताना या मॅच मध्ये प्रथम बॅटिंगचा निर्णय घेतला बजरंग 11 संघाने। रॉकेट इंटरनॅशनल टीमला बॅटिंगचं निमंत्रण, बॉलिंगचं निमंत्रण दिलं आणि आता बॉलिंग करत असताना 79 धावांचं टार्गेट ठेवलंय। पंचांकडनं इशारा, दुसऱ्या डावाला सुरुवात।
पहिला बॉल अशफाकचा रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, व्हाईट बॉलचा इशारा, एक्स्ट्राच्या मदतीने खातं उघडते आहे. अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीपुरी नागपूर यांच्या वतीने आयोजित अर्जुन नमो चषक 22 साल बेमिसाल 22वं वर्ष या स्पर्धेचं. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता, भरपूर वेगाने पायावर लागतोय बॉल, डॉट बॉल. पहिला बॉल वाईट, त्यानंतर फॉलो केलं बॅटरला, शरीराचा वेध घेतोय हा बॉल, निर्धाव येतो आहे. यानंतर होणारा सामना बजरंग इलेव्हन संघाविरोधात खेळताना पाहायला मिळेल. पहिल्या मॅचचा विजेता 0 डिग्री नागपूर. एक चांगली लढत होईल प्रेक्षकांसाठी, याही मॅचमध्ये मजा येईल. ही लढत चढाओढीची आहे. तर टॉस जिंकत असताना प्रथम बॅटिंगचा निर्णय, 79 धावांचं लक्ष्य ठेवलं बजरंग इलेव्हन संघाने रॉकेट इंटरनॅशनल टीम समोर. आणखी एक वेगाने टाकलेला बॉल, अशफाक चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग करतायत. पहिला व्हाईट बॉल जर वगळला तर त्यानंतरचे बॉल बघा किती प्रॉपर लेंथवर टाकतायत. रिलीज पोझिशन चांगली आहे या खेळाडूची, फॉलो थ्रूमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे बॉल निघतो या खेळाडूचा वेगाने. याचा सर्व फायदा ज्या वेगवान गोलंदाजांमध्ये बेसिक गोष्टी असायला हव्या त्या काही गोष्टी पाहायला मिळत आहेत अशफाकच्या बॉलिंगमध्ये. चांगली लढत होईल ही, मजा येईल या मॅचमध्ये. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक चांगला बॉल पेश केलाय अशफाक. खेळपट्टीवर बॉल घुमवतोय अशरफ, बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. टप्पा चांगला ठेवलाय, गुड लेन, शॉट ऑफ गुड लेन. बॅट समोरून बॉल टर्न होतोय आणि या खेळपट्टीवर टर्न आहे का हे बघायचं होतं, हे टेस्ट करायचं होतं. तो टर्न आहे या खेळपट्टीवर. आणखी एक वेळ गरागरा गिरकी घेतोय बॉल, विकेट कीपरकडनं झेल सुटलाय. बॅटची कडा होती, लाऊड आवाज आला होता. विकेट कीपरकडनं कॅच ड्रॉप होते, नाराज होते अशरफ. आणि आतापर्यंत या षटकामध्ये करीमला शांत ठेवलंय. 4 बॉल निर्धाव, 1 धाव आली ती वाईटच्या स्वरूपात. कमालीची बॉलिंग. जेव्हा 79 धावांचं मापक लक्ष तुमचं ठेवलंय अशा वेळी अशा प्रकारच्या बॉलिंगचीच गरज होती आणि ती दमदार सुरुवात केली ही अशरफने. फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह करत असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण, समर्पण बघा टीमसाठी. रन वाचवलेत, काही धावा सेव्ह केल्यात. 1 रन या बॉलवर येतो आहे. फुल टॉस बॉलला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने एक्स्ट्रा कव्हरला झेपावत असताना चांगली झेप, रन वाचवले. 1 धाव या बॉलवर. आता खातं उघडते आहे करीमचं आणि पहिल्यांदा स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सईद. सईद बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये पहिला बॉल फेस करेल. बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पॉइंटला नाही मिळणार रन. पहिल्या षटकात फक्त खर्च केल्या 2 धावा. अशरफची कमालीची गोलंदाजी आणि अशरफने पुन्हा एक वेळ या मॅचमध्ये पलटवार केलाय. टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघावर दबाव निर्माण करत असताना पहिलं षटक समाप्त, 2 धावा विदाऊट लॉस. पहिलं षटक समाप्त, 2 धावा विदाऊट लॉस. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर पलटवार केला टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने. टीम बजरंग इलेव्हन कृपया एक खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा.
आम्ही सातत्याने सूचना करतोय, आपला एकही अद्याप खेळाडू या ठिकाणी नाही आहे आणि असेल तर कृपया आम्हाला कळवा की कोण आहे नेमका. हर्ष येत आहेत बॉलिंगसाठी. दुसऱ्या षटकामध्ये पहिलं षटक समाप्त, 2 धावा विदाऊट लॉस. चांगला परफॉर्मन्स युवा गोलंदाज. पहिला बॉल समोर खेळलाय, चांगला स्ट्रोक, गती खूप होती, गॅपमध्ये बॉल, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण, वाचवलेत काही धावा, 2 धावा सेव्ह केल्यात. हर्ष बॉलिंगसाठी. ओव्हर नंबर 2 मध्ये पहिल्या षटक इकॉनॉमिकल, या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर 2 धावा आल्या. टॉस जिंकला आणि प्रथम ज्या मॅचमध्ये निर्णय फलंदाजीचा 79 धावांचं लक्ष्य. फुलटॉस, बॉल खराब, लाइन से भटके, पडेंगे फटके, बॉल सीमा पार, चौकार. येत असताना दिशा भटकली, लेग स्टंपवर बॉल टाकला आणि या मैदानाची जितकी आउटफील्ड फास्ट आहे ना, या मैदानावर जर एक वेळ बॉल गॅपमध्ये गेला तर बॉल अडवणं कठीण होते. मागे खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एक वेळ बॉडीवर बॉल टाकला होता, रनआउटची संधी. वाईड लेग बाईटचा इशारा येतोय, पंच वळाले, लेग बाईटचा इशारा, बॉल बॉडीवर टाकला, 1 रन. शरीराला स्पर्श करून हा बॉल मागे गेला विकेट किपरच्या दिशेने, सिंगल रन. मागच्या बॉलवर एक चौकार, थोडासा कॉन्फिडन्स देऊन जाईल बॅटिंग करणारी टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला. मिसबाबाई यांचा हा संघ रॉकेट इंटरनॅशनल. दुसऱ्या बाजूला टीम बजरंग 11, या संघाला सुद्धा चांगली कामगिरी आज करावी लागेल, कारण यानंतर लगेच त्यांची मॅच असेल 0 डिग्री नागपूर संघाविरोधात. त्यामुळे हा सामना जिंकले तर मात्र पुढच्या मॅचमध्ये मजा येईल. जर रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने हा सामना जिंकला तर पॉईंट टेबलचं चित्र बदलेल. आणखी एक स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न, डीप मिडविकेटला वेगाने क्षेत्ररक्षक लवकर पोहोचले बॉलवर. दुसरं षटक डीप मिडविकेट, वाईड लॉंग ऑन घेतलाय क्षेत्ररक्षणामध्ये. बॉलिंग करत असताना हर्षने आता मिडविकेटला 30 सर्कलच्या आतमध्ये बोलावलं गेलंय. लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला काढलाय कव्हर पॉईंटच्या दिशेने. 10 धाबा, 10 रन विदाऊट लॉस. टीम रॉकेट इंटरनॅशनल. आखू टप्प्याचा बॉल समोर खेळलाय, टायमिंग फसलंय, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, चांगला झेल, पहिला धक्का लागतोय टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला. फलंदाज करीमबाद. अब्दुल्ला नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी. पहिला बॉल बॅकफुटवरून गॅप शोधला आहे, खूप चांगला फटका, बॉल पाठवलाय डीप कव्हरला, सीमा पार, चौकार.
तिसऱ्या षटकामध्ये 2 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 14 रन. टॉस जिंकत असताना या सामन्यात प्रथम बॅटिंगचा निर्णय घेतला. 79 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. नाहीतर त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी टीम तयार आहे. एकोणऐंशी धावांचं लक्ष्य. प्रेक्षकांची संख्या आता हळूहळू वाढते आहे. tenniscricket.in माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं होते आहे. बाबू येत आहेत बॉलिंगसाठी तिसऱ्या षटकामध्ये. रजनीश अर्थातच बाबू बॉलिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला बॉल दिशा दिली या बॉलला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगला सिंगल सहजतेने मिळेल या बॉलवर. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 15 धावा. तिसरं षटक 79 धावांचं एक मोठं आव्हान या सामन्यात ठेवलंय आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सध्या संयमी सुरुवात रॉकेट इंटरनॅशनल टीमने केली आहे. आक्रमक खेळ या टीमला करावा लागेल सध्या. आणखी एक चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतोय बॅटर समोर. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये करत असताना गोलंदाज रजनीश बाबू डॉट बॉल पेश केलाय. निर्धाव बॉल या ठिकाणून पलटवार करावा लागेल टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला सुद्धा, कारण चांगलं क्रिकेट पाहायचं आहे प्रेक्षकांना. अकुटप्प्याचा बॉल मागे खेळलाय. क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतायत. चांगला झेल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फलंदाज बाद. दुसरा धक्का लागतोय रॉकेट इंटरनॅशनल टीमला. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला बॉल. रजनीश आज कमालीची बॉलिंग करतो या मॅच मध्ये. टीम आतापर्यंत या मॅच मध्ये भरपूर दबाव वाढलाय टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघावर. बाबू अर्थातच रजनीश. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह करत असताना या बॉलला भरपूर वेगाने बॉल चालला डीप कव्हर बाउंड्रीलाईनच्या पलीकडे. चांगला फ्रंटफुटवर एक ड्राईव्ह चौकार.
आणखी एक चौकार येत असताना चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 19 रन, तिसरं षटक आणि शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या षटकामधला. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, बॉल हवेत, अपील होते आहे. अपील लाऊड होत असताना लाऊड झाली अपील. पंचांकडे मागणी करता आहेत, दोन्ही पंच चर्चा करता आहेत. बघण्यासारखं असेल काय निर्णय येईल, परंतु विनंती असेल टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला, आपला एक खेळाडू अजूनही कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आला नाही आहे, तर रेफरलची मागणी केली आहे. बॉल कुठे लागला हे बघायचं आहे तिसऱ्या पंचांना. आसमां को छू कर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आपल्या समोर अर्जुन नमो चषक 2024चा थरार, तर नॉट आउटचा इशारा. नॉट आउटचा इशारा. निर्धाव बॉलने 3 षटक समाप्त झाले आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19. अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीबुरी नागपूर, अर्जुन नमो चषकाचा थरार. धावसंख्या 19 रन. आशुतोष नवीन आलेले बॅटर बॅटिंगसाठी. एकोणावीस धावा, 3 षटक समाप्त. बॉलिंगसाठी अश्रफ येत आहेत चौथ्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवर अश्रफ. पहिलं षटक इकॉनॉमिकल होतं अश्रफचं, फक्त 2 धावा दिल्या होत्या अश्रफने. स्वीप केलाय, मागे खेळलाय, पॅडल स्वीपचा प्रयत्न. बॉल भरपूर वेगाने मागे ट्रॅव्हल करतो आहे लॉंग लेगला. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करून जोपर्यंत बॉल अडवतील, 2 धावा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ होता बॅटर्सकडे. 2 धावा या बॉलवर. या 2 धावांच्या मदतीने 21 रन. टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली आणि बॅटिंग नंतर एक लक्ष ठेवलं 79 धावांचं. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सध्या संघर्ष करते आहे टीम रॉकेट इंटरनॅशनल. अर्जुन नमो चषकाचा थरार, विदर्भाचा विश्वकप.
आणखी एक अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल, निर्धाव बॉल. आणि जितकी निर्धाव बॉलची संख्या वाढेल या डावात तितका दबाव वाढेल रॉकेट इंटरनॅशनल संघावर. कारण या ठिकाणून हा सामना जिंकायचा आहे तर एक धावांची गती वाढवावी लागेल. या ठिकाणून जवळपास पहिल्या प्रत्येक षटकात एक मोठा फटका खेळणं गरजेचं आहे. ओ दांडीगुल, चांगला बॉल, पूर्णपणे प्लॅन केलं, जाळं आखलं आणि अखेर त्या जाळ्यात अडकले फलंदाज. बाद होता आहेत सईद. तीन फलंदाज बाद टीम रॉकेट इंटरनॅशनल. आणखी एक चांगला यॉर्कर पेश करत असताना बॅटच्या आतली कडा लागून बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. सिंगल रन या बॉलवर. सिंगल डबलने फार काही अडचणीत येणार नाही टीम बजरंग 11. आणि रॉकेट इंटरनॅशनल संघासमोर सुरुवातीपासूनच जो दबाव क्रिएट केला तो दबाव अजूनही कायम आहे. अशरफची कमालीची बॉलिंग, त्याला विकेट प्राप्त झाली. चांगल्या टप्प्यावर त्याने सातत्याने बॉलिंग केली आणि कुठल्याही गोष्टीत सातत्य राखाल तर यश मिळते. पुन्हा एक वेळ अवे फ्रॉम द बॉडी खेळलाय. खेळायचा होता लॉंग ऑनच्या दिशेने, बॉल मिड विकेटला डीपमध्ये पोहोचला. त्यामुळे एकच धाव या बॉलवर येईल. सिंगल रन. अशरफ गोलंदाजीमध्ये मिश्रण खूप चांगल्या प्रकारे करतोय आणि या मिश्रणाच्या बळावर अशरफने बॅटरला बाद केलं. मागच्या षटकात सईदला विकेट प्राप्त केली. या षटकामध्ये मागचं षटक इकॉनॉमिकल होतं सईदचं. आणखी एक पूल करण्याचा प्रयत्न होता. बॉल पुन्हा एक वेळ शॉट थर्डमॅनच्या दिशेने. लेग बाईटचा इशारा पंचांचा. एक रन या बॉलवर आणि या एका धावेच्या मदतीने 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 24. 24 ड्रिंक्स ब्रेकचा वेळ आहे. 24 लॉस ऑफ 3 विकेट टीम रॉकेट इंटरनॅशनल. हर्षित आहेत बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल हवेत. 5व्या षटकामध्ये पहिल्याच बॉलवर विकेट. बजरंग टिंग सध्या मॅचमध्ये चांगला खेळ करते आहे. विकेट प्राप्त होते आणि आणखी एक धक्का लागतोय टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला.
कुठल्या बाजूला जाईल हे बघायचं आहे, कारण सध्या बजरंग संघाने भरपूर दबाव क्रिएट केला रॉकेट इंटरनॅशनल संघावर. यूट्यूबला मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आमचे जुळत आहेत. tenniscricket.in माध्यमातून थेट प्रक्षेपण सन्माननीय बबलू गौतम यांच्या नेतृत्वामध्ये, सन्माननीय अविनाश भाऊ गुजर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आयोजित हा अर्जुन नमो चषकाचा थरार 22 साल बेमिसाल. पहिला बॉल नवीन आलेले बॅटर DJ साठी बाहेर निघलाय. बॉल पडला आणि बाहेर निघतोय. डॉट बॉल. धनंजय व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये. अवांतर धाव. हर्ष युवा खेळाडू, युवा गोलंदाज आज या सामन्यात प्रभावित केलं याही खेळाडूने. समोर टाकलेला बॉल बॉटमॅनचा चांगला वापर. ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक सिंगल या बॉलवर येते आहे. आणि सध्या सिंगल डबलचा खेळ खेळला तर रॉकेट इंटरनॅशनल मॅचपासून भरपूर दूर राहील, लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. त्यामुळे आक्रमक फटके आता खेळणं गरजेचं आहे. तसाच प्रयत्न करत असताना फलंदाज या मॅचमध्ये आशुतोष, आणि आशुतोषला मोठे फटके खेळावे लागतील ती क्षमता या खेळाडूकडे आहे. बॅटिंगमध्ये जरूर डेप्थ टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाच्या, परंतु सुरुवात चांगली मिळणं गरजेचं होतं. रनअपमध्ये थोडासा व्यत्यय. गोलंदाज हर्षच्या चुकीचा बॉल टाकण्यापेक्षा कधी थांबलेलं बरं असतं, ते केलं हर्षने. लक्ष्य आहे मॅचमध्ये 79 धावांचं, आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग आता होतोय. समोर टाकलाय. उंची आहे बॉलला, लांबी नाही. क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतायत. हो, भरपूर अंतर गाठलं होतं. लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक जवळपास मिडॉनला पोहोचले. जवळपास हर्षचा हा कॅच होऊ शकला असता, त्यामुळे नाराज आहेत संघ सहकारी. हर्ष बॉलवर पोहोचू शकला असता. लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक जवळपास मिडॉनपर्यंत पोहोचले. प्रयत्न चांगले. कॅच सुट्टे आहे, परंतु प्रयत्नाला सलाम, कारण खूप अंतर कव्हर केलं अगदी सहजतेने. हा बॉल खूप वेळापर्यंत हवेत राहिला आणि हवा फिरली मैदानावर, त्यामुळे सध्या बॉल हवेत खूप वेळापर्यंत तरंगतोय. अर्जुन नमो चषकाचा थरार उद्या तिसरा दिवस, आणि उद्या सुद्धा काही तारे सितारे पाहायला मिळू शकतात प्रेक्षकांना. tenniscricket.in माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं होते आहे. भरपूर चांगलं मायक्रो प्लॅनिंग या स्पर्धेमध्ये आमच्या आयोजन समितीचं. आणखी एक चांगला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघतोय बॅटरसाठी. डॉट बॉल. आज मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांची गर्दी, आणि जसं जशी ही स्पर्धा समोर जाईल तशी तशी प्रेक्षकांची गर्दी वाढेल. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने जुळतील, मजा येईल प्रेक्षकांना या स्पर्धेत. आणखी एक वेळ दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. काम असं करा की नाव झालं पाहिजे, आणि नाव असं करा की काम झालं पाहिजे. बाईकचा इशारा येतोय. सिंगल रन. tenniscricket.in ने मागच्या 10 वर्षात ते काम केलं, त्यांचं नाव आता झालंय. आणि अनेक जण आले आहेत आजकालच्या काळात ब्रॉडकास्टिंग करण्यासाठी, परंतु या ब्रॉडकास्टिंग कंपनीने आपला दर्जा वाढवलाय. धावसंख्या होते आहे आता 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 रन. 18 बॉलचा खेळ शिल्लक, आणि 18 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 50. 18 चेंडू 50 रनची गरज. असं नाही आहे की आजकालच्या क्रिकेटमध्ये 18 बॉलमध्ये 50 धावा बनत नाहीत. बनतात. याआधी बनल्यात, आजही बनण्यासारख्या आहेत. गरज आहे लढण्याची, गरज आहे संघर्ष करण्याची, कारण लढणारी माणसं कधी हरत नाहीत आणि हरणारी माणसं कधी लढत नाहीत. तसंच इतिहास घडवणारी माणसं कधी इतिहास विसरत नाहीत, आणि इतिहास विसरणारी माणसं इतिहास कधी घडवू शकत नाहीत. हाही मोठा इतिहास आहे. आज इतिहास घडवायचा आहे, 18 बॉलमध्ये 50 करायचे आहेत, तर ऐतिहासिक खेळ करणं गरजेचं आहे. अनेक जाणकार क्रीडारसिक या ठिकाणी आहेत. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. या पब्लिकने भरपूर वेळा या मैदानावर 18 बॉलमध्ये 50 धावा सहजतेने चेज होताना पाहिल्या. आजही ते काम होऊ शकते. पुन्हा एक वेळ स्वतःवर विश्वास दाखवून लढण्याची गरज आहे. पलटवार होऊ शकतो. शेवटी क्रिकेट आहे, आणि क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. 18 बॉल 50 रन. मॅच ऑन. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर पाहायला मिळत आहेत. आशुतोष. बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज बाबू. रजनीशचं पहिलं षटक खूप चांगलं राहिलं.
परंतु या षटकात 18 मध्ये 50 करायचे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आता समोरचे बॅटर आक्रमण करतील. पहिला बॉल समोर खेळलाय, गॅप शोधला आहे, वाईडिच लॉंग ऑफला, बॉल सीमा पार, चौकार, संघर्षाचा केलाय शंखनाद. इंटरनेशनल टीमला चौकार षटकार पाहिजेत. ना कॅच चाहिए ना किसी का दिल चाहिए, अभी रन चाहिए. समोर खेळलाय, चांगला स्ट्रोक, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक हर्षच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय, सीमा पार, ठोकलाय षटकार. मुझे स्ट्रोक खेळलाय, हवेचा फायदा घेतला बॅटर आशुतोषने आणि आशुतोषने आता रजनीशला आसमान दाखवलंय, बाबूवर हल्ला चढवलाय. आमचे एक बाबू आता टेक्निकल टीम मध्ये कार्यरत आहेत, महेश टेनिसक्रिकेट.in च्या माध्यमातून, आणि एक बाबूवर हल्ला चढवलाय बॅटरने. कमी गतीने समोर खेळलाय, फटक्यामध्ये वजन, रनर दा डझन, षटकार. केलाय असं म्हटलं ते संघर्ष सुद्धा त्यांनाच निवडतो ज्यांच्यात लढण्याची हिंमत असते, जे लढू शकतात, जे संघर्ष करू शकतात. कारण देव असा डायरेक्टर आहे जो कठीण रोल नेहमीच चांगल्या ॲक्टरला देतो. सध्या परीक्षा घेतली रॉकेट इंटरनॅशनल टीमची आणि सध्या तरी आता आशुतोष रॉकेट उडवतोय मैदानाच्या आतमध्ये. कमालीची बॅटिंग करत असताना षटकार चौकार खेचतोय. आतापर्यंत 1 चौकार 2 षटकार. सामन्याचं समीकरण बदललं म्हणजेच 15 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत, 34, 15 चेंडू 34 धावांची गरज. मॅच ऑन. समोर टाकलेला बॉल चांगला यॉर्कर, फॉलो थ्रू मध्ये तितकंच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. फॉलो थ्रू मध्ये हँड आय कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्झिबल हात पाहायला मिळाले. पाय टाकला बॉलच्या लाईन मध्ये, पायाने बॉल अडवला. डॉट बॉल. 14 बॉल 34 रनची गरज आहे. आतापर्यंत या षटकात पहिल्या 4 बॉलमध्ये आल्यात 16 धावा. म्हणजेच काय तर हा सामना पलटू शकतो आता. आणखी एक वेळ अवे फ्रॉम द बॉडी खेळलाय, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, कॅच ड्रॉप. कॅच सुटलाय की मॅच सुटलाय, परंतु गेंदबाज का दिल जरूर टूटा है. या बॉलवर आणखी एक षटकार. झाले आहेत या षटकामध्ये. आतापर्यंत धावसंख्या 50, 28 रनची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे 13, 51 रन, 51, 50 पार. रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने आता हवाई हल्ला चढवलाय, कारण रॉकेट इंटरनॅशनल संघाच्या नावातच इंटरनॅशनल आहे, त्यांना त्यामुळे फ्लाईटमुळे जायचं होतं आणि सध्या बॉल हवाई सफर करतोय. मागच्या या षटकात 3 षटकार, पलटवार. आणखी एक चांगला स्ट्रोक, गॅप खूप मोठा, बॉल चाललाय सी मारे शे पार, चौकार. असते वेळ बदलायला वेळ लागत नसते आणि सध्या वेळ बदलली रॉकेट इंटरनॅशनल टीमची. 26 धावा आल्या मागच्या षटकात. डीजे मास्टरची भरपूर साथ मिळते आहे प्रेक्षकांना, खेळाडूंना. मजा येते आज. अर्जुन नमो चषकाचा थरार नव्या उंचीवर पोहोचलाय.
22 साल बेमिसाल आणि हे वर्ष भरपूर काही दाखवणारा आहे. या वर्षात भरपूर काही घडेल ते आपण सर्वजण पाहणार आहोत. ही स्पर्धा लोकप्रियतेचं शिखर नेहमीच गाठते. यावेळेस काहीतरी वेगळे रेकॉर्ड रचल्या जातील या स्पर्धेत. कुदरतभाई सय्यद, नरूभाऊ, वीरूभाऊ, विशालभाऊ दुधे, प्रशांतभाऊ डाहुले यांच्या नेतृत्वामध्ये यांच्या आयोजन समितीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा नवी उंची गाठेल. बबलूभाऊ गौतम, अविनाशभाऊ गुजर यांचं प्रमुख मार्गदर्शन या स्पर्धेत आहे. बॉलिंगसाठी अखिलेश आणि अखिलेशला चांगली कामगिरी करावी लागेल आता, कारण टीम दबावात आहे आणि टीमचं तारणहार बनायचं आहे. तर सध्या चांगला खेळ करावा लागेल, बॉलिंग चांगली टाकावी लागेल. ओ पुल करण्याचा प्रयत्न, दूर गेलाय हा बॉल, फक्त उंची. पहिल्याच बॉलवर अखिलेशला मिळते यश. डीजेचा केस समाप्त आणि डीजे कडे संधी. प्रत्येक माणूस ज्याच्या त्याच्या जागेवर व्यवस्थितच असतो. खराब असती ती त्याची परिस्थिती आणि त्या परिस्थितीमुळे बदललेली मनस्थिती. सध्या या सामन्यात तेच काही घडतंय. सध्या दोन्ही टीमची परिस्थिती संकटाची आहे. आणखी एक चांगला बॉल. अखिलेश या मॅचमध्ये पुन्हा पलटवार करतायत. 24 रनची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहेत 10. मागच्या षटकात आल्या होत्या 26 धावा, परंतु आता पुन्हा एक वेळ पलटवार झाला. हे क्रिकेट आहे आणि हे भल्या भल्यांना कळलं नाही. हा क्रिकेटचा थरार आहे, हा क्रिकेटचा रोमांच आहे. समोर फेकलाय, घ्यावी एखादी तान, काळजात रुताबा कट्यार, ठोकलाय षटकार. पलटवार, बाउन्सर हुक केलाय. रोहित शर्मा स्टाईलने हिटमॅन स्ट्रोक, बॉल सीमा पार. इट्स अ टॉप दी पार्क, षटकार. आतिषबाजी. कधी वाईट वेळ आली तर फक्त हा विचार करा की आपण या वाईट वेळेत जिंकू किंवा हरू शकत नाही, फक्त शिकू शकतो. ओ यावेळी दांडी गुल, पलटवार. 2 तुम्हारी 1 हमारी, जवाब मिला है, पलटवार हुआ है. एक और बल्लेबाज मैदान के बाहर चला है. आहे सध्या 50-50 मैच. ओहो, ये बल्लेबाज आए और गेंद को डिपॉजिट किया मैदान के बाहर. आणखी एक पंचांचा इशारा, दे घुमा के चौकार.
चौथं षटक 5, पाचवं षटक 5, परंतु त्यानंतर झाला पलटवार. 6व्या षटकात आल्या 26, 7व्या षटकात 16 आणि आता अखेरच्या षटकात धावा करायच्या आहेत या मॅच मध्ये 8. म्हणजे बघा क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला किती कमी वेळ लागतो. अगदी काही क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेरच गेले असतील घरी जाण्यासाठी, त्यांना परत वापस यावं लागलं असेल, कारण हा सामना रोमांचक अवस्थेत पोहोचलाय. प्रेक्षकांची संख्या वाढती आहे. आदित्य भाई येत आहेत बॉलिंगसाठी. आदित्य अखेरचं षटक आणि आता जबाबदारी घ्यायची आदित्य यांना शेवटच्या षटकात. यानंतर होणारा सामना 0 डिग्री नागपूर तयार राहायचंय टॉस साठी. 0 डिग्री नागपूर विरोधात खेळताना पाहायला मिळेल टीम बजरंग 11. परंतु या सामन्यावर प्रेक्षकांचं लक्ष आहे. 6 बॉल 8. पहिला बॉल समोर खेळलाय, मिड ऑफ वरून बॉल चाललाय लॉंग ऑफ सीमा पार, दमदार, शानदार, जानदार, चौकार. बदललाय हा सामना, पलटली ही मॅच, झालाय पलटवार. क्रिकेटचा थरार ऑन. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, पुन्हा एक वेळ रनआउटची संधी. थ्रो थोडासा खराब झाला, ओव्हर थ्रो होतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. 2 धावेची मागणी आणि 2 धावांची झाली पूर्तता. 2 रन या बॉलवर. 6 रन आलेत पहिल्या 2 बॉल मध्ये, म्हणजेच करायच्या 2 धावा. 2 रनची गरज. 4 बॉलचा खेळ शिल्लक. सामन्याचं गणित कुठल्या ठिकाणून पलटलं. आणखी एक वेळ चांगला स्ट्रोक, कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय सीमा पार. चौकाराच्या मदतीने सामना जिंकलाय टीम रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने आणि बजरंग 11 संघाला पराभवाचा सामना करावा लागतोय. 42 धावांवर नाबाद राहिला आशुतोष. 43 धावांवर नाबाद राहिला. तो आला, तो थांबला, त्याने सामन्याची सूत्र हातात घेतली आणि त्याने सामना जिंकवला. नाव आशुतोष आहे आणि रॉकेट इंटरनॅशनल संघाला रॉकेट उडवताना आशुतोष पाहायला मिळाला. रॉकेट इंटरनॅशनल संघाने दुसऱ्या मॅच मध्ये आपला पहिला विजय नोंदवला आणि यानंतर होणारी लढत 0 डिग्री नागपूर विरोधात बजरंग 11. हेलो हेलो.